अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व नाज़रीन व सामीईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद व बेहिसाब लुत्फ़ करम और फ़ज़्ल व एहसान है कि उसने हमें ईमान की दौलत से माला माल फरमाया और सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत से पैदा फरमाया। ये दीन मुबीन, ये ईमान की दौलत, ये ताईदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी, आका अलैहिस्सलाम की आले बैत अतहार की मोहब्बत, सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की मोहब्बत, तमाम मोमिनीन के आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बतें, ये सारी मालिकुल मुल्क के फ़ज़्ल व करम और उसके एहसानात की शक्लें हैं। मालिक का फ़ज़्ल व करम ना होता तो हम शैतान के पैरोकार बनकर ईमान की दौलत से महरूम होते, लेकिन मालिकुल मुल्क ने हम पर फ़ज़्ल व एहसान और करम फरमाया कि हमें आका अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी अता फरमाई, ईमान की दौलत से नवाजा। और ये ईमान की दौलत तकाज़ा करती है कि मुसलमान आपस में एक जिस्म की मानंद एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों। ये जुड़ने की सूरत और आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात, ये हमारे ईमान की बेस है। जो शख्स नफ़रत, इंतिशार और शर फैलाता है और मुसलमानों को आपस में इकट्ठे नहीं होने देता, उसका इस दीन मुबीन के साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। ये हमारा दीन मुबीन, ये दीन इस्लाम, ये ईमान जोड़ने का तकाज़ा करता है और एक दूसरे के साथ जुड़ा रहने का तकाज़ा करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले मदीना, जहाँ ताईदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके तशरीफ़ ले गए, उनकी सीरत को बयान किया, अंसार मदीना की सीरत को। तो मालिकुल मुल्क ने उन पर अपने एहसानात को जताया कि हमने तुम पर अपनी नेमत, अपने फ़ज़्ल व करम, अपने एहसानात किस तरह से फरमाए।
तो वहाँ पर दो कबीले थे, बनु औस और बनु खिज़रज, जिनका आपस में एक दूसरे के साथ मुआशरती सतह पर ऐसे बैर थे, ऐसे इख्तिलाफ़ात थे कि उनके दरमियान 120 साल तक जंगें होती रहीं। एक दूसरे के खून के प्यासे थे। कितनी नस्लें बर्बाद हो गईं, उजड़ गईं, कितने बंदे कत्ल हुए। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े में उनके दिलों में उल्फत डाल दी, और ऐसी उल्फत डाली कि वो एक दूसरे के साथ इस तरह इकट्ठे हो गए जैसे जिस्म के आज़ा इकट्ठे होते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम मुक़द्दस में इस नेमत को हमेशा याद करने का हुक्म फरमाया कि ऐ मेरे महबूब के ग़ुलामों, ज़रा इस नेमत को याद रखना कि हमने तुम्हारी दुश्मनियों को कैसे तुम्हारी मोहब्बतों और अख़ुव्वत के अंदर बदल डाला। और इरशाद बारी ताला हुआ, वज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन। अपने ऊपर ज़रा अल्लाह की उस नेमत को याद करें कि जब तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों के अंदर उल्फत डालकर एक दूसरे के साथ पैवस्त कर दिया, जोड़ दिया। फ़अस्बहतुम बिनेमती इख़वाना, अल्लाह की इस नेमत के सदक़े में तुम आपस में भाई भाई बन गए। और भाई भाई भी ऐसे बने कि खून के रिश्ते पीछे रह गए, ईमान के रिश्ते मुकद्दम हो गए। ईमान का तकाज़ा है कि मोमिनीन के दिल आपस में जुड़े हुए हों। दीन जुड़ने और जोड़ने का नाम है, तोड़ने का नाम नहीं है। इसको मालिकुल मुल्क ने फरमाया कि तुम ज़रा याद रखो, ज़रा वो दिन जब तुम्हारी दुश्मनियाँ एक दूसरे के साथ सदियों पर मुहित थी, तो हमने अपने महबूब को भेजकर तुम्हारे दिलों के अंदर उल्फत पैदा करके एक दूसरे के साथ एक जिस्म का हिस्सा बना दिया। तो हमारा दीन जो है वो ये जो मेन हमें सबक देता है, वो खैर का सबक देता है। अल्लाह खैर का सबक देता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर का सबक देते हैं। आका के ग़ुलाम आले बैत अतहार खैर का सबक देते हैं। सहाबा कराम खैर का सबक देने वाले, शुहदा, सालिहीन, सिद्दीकीन, औलिया, सालिहीन सारे खैर के अलमबरदार थे, जबकि इनके मुकाबले में शैतान का काम शर फैलाना है। दीन हमारा इस बात का तकाज़ा करता है कि मुसलमान शर से बचें, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, और जुड़ने का काम भी इस कदर ज़्यादा हो, इतना मजबूत हो कि अगर कोई एक शख्स दूसरे अपने भाई के खिलाफ अपने मन में कोई कदूरत रखता हो,
तो अगर किसी को पता चले कि इन दोनों भाइयों के दरमियान रंजिश है और एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, दुश्मनी रखते हैं, तो वो शख्स उस एक आदमी के पास जाकर उसको झूठ बोलकर ये कहे कि जिसके साथ तुम इतनी मुखालफत रखते हो वो तो तुम्हारे ऊपर अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार है और तुम्हारे साथ इतनी मोहब्बत करता है, और उसके दिल की कदूरत और नफ़रत को मोहब्बत में चेंज करने की कोशिश करे, ताकि उसके दिल के अंदर अपने भाई के लिए, अपने दूसरे मुसलमानों के लिए नफ़रत के जज्बात की बजाय मोहब्बत के जज्बात पैदा हो जाएं, और उसके दिल में गुंजाइश बन जाए अपने भाई के लिए, और फिर वो दूसरे शख्स के पास जाए और उसको कहे कि भाई तुम्हारा जिसके साथ इस तरह का सिलसिला है, मुखालफत का, दुश्मनी का, वो तो तेरे बारे में बड़े खूबसूरत जज्बात रखता है और ये सच ना बोल रहा हो, झूठ बोल रहा हो। तो मुसलमानों को जोड़ने के लिए इस तरह का झूठ बोलना भी हमारे ईमान और दीन में जायज़ है। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में इरशाद फरमाया, लैसल काज़िबुल्लज़ी युस्लिहु बैनन्नास, जो लोगों के दरमियान सुलह करवा के उनको करीब करता है, वो झूठ बोले तो फिर भी उसको काज़िब नहीं कहेंगे, झूठा नहीं कहेंगे, वो सच्चाई हो। तो मुसलमानों की एक यकजहती एक करने के लिए वो झूठ भी जायज़ है जो मुसलमानों को आपस में जोड़ दे, और वो सच बैन है, वो सच बैन है जो मुसलमानों के आपस में ताल्लुकात में नफ़रत और इंतशार का सबब बने। आपको बताऊं वो सच कौन सा है जो नफ़रत का सबब बनता है? तो कुरान मुक़द्दस में मालिकुल मुल्क ने फरमाया कि वला यग़्तब बादुकुम बादा, तुम में से कोई शख्स अपने दूसरे भाई की गीबत न करे। गीबत किसको कहते हैं? किसी शख्स की वो सिफत जो उसको अच्छी न लगे, यानी उसकी कोई बुराई, उसकी कोई गलती जिसको वो ये पसंद नहीं करता कि दूसरे लोगों को पता चले, उसको छुपाना चाहता है। लेकिन कोई शख्स उठ के उसके बारे में उसकी कोताहियों, उसकी गलतियों को दूसरे लोगों के सामने जाके बयान करे, इसको गीबत कहते हैं। तो मालिकुल मुल्क ने बैन किया कि कोई शख्स गीबत न करे। सहाबा कराम ने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अगर वो बुराई उसके अंदर मौजूद हो तो फिर तो आपने फरमाया कि वो बुराई मौजूद हो तब ही तो गीबत है। और अगर वो उसमें मौजूद नहीं है और वो बयान कर रहा है तो ये तो बोहतान तराशी है। गोया गीबत वो सच है जो किसी दूसरे मुसलमान भाई में मौजूद है और मालिक ने उसको बैन कर दिया। बैन क्यों किया? कि उसके बयान करने से दोनों भाइयों के दरमियान इंतशार पैदा होगा, एक दूसरे के खिलाफ नफ़रत पैदा होगी, और वो सोचेगा कि इसने मुझे
लोगों के सामने जलील और रुसवा किया है। उनके दिलों में नफ़रत की वो लकीर पैदा होगी जो कभी मिटने का नाम नहीं लेगी। तो मालिकुल मुल्क ने उस सच को बोलने से मना कर दिया जो इंतशार का सबब है। तो मैं एक जुमला बोलता होता हूँ कि वो सच जो मुसलमानों के दरमियान नफ़रत का सबब हो वो बैन है, और वो झूठ जो मुसलमानों के दिलों को आपस में जोड़ दे वो जायज़ और दुरुस्त है। ये हमारे दीन की तालीमात है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल। ये आयत मुबारक सूरह अन-नख्ल की आयत नंबर 90 है जो मैंने अभी शुरू में तिलावत की। इसके ज़रिए से मालिकुल मुल्क ने मुसलमानों को 3 चीज़ों के करने का हुक्म दिया और 3 चीज़ों से रोका। पहला जो हुक्म दिया वो अदल है। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, अल्लाह अदल का हुक्म देता है। वल एहसान, अदल के साथ साथ एहसान का हुक्म देता है। व ईताए ज़िल कुर्बा, और तीसरा हुक्म जो तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हैं उनके लिए अपने ख़जानों के मुंह खोलने का हुक्म देता है। यानी अपने रिश्तेदारों को देने का हुक्म देता है। अब जो मुआशरा अदल, एहसान और अपने भाइयों का ख्याल रखने का हुक्म दे वो ईमान का मुआशरा कहलाएगा। जब ये आयत नाज़िल हुई थी, इस आयत मुबारका के एजाज़ और जामियत को देखकर बड़े बड़े दुश्मन हैरत ज़दा रह गए। दीन का बहुत बड़ा दुश्मन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा दुश्मन वलीद इब्न मुगीरा, जब उसने ये आयत सुनी, आका अलैहिस्सलाम ने तिलावत फरमाई और उस तक ये आयत पहुंची, तो उसने कहा यबना अखी आयद अलैया, भतीजे ज़रा इसको फिर दोबारा पढ़ो। तो आका अलैहिस्सलाम ने दोबारा ये आयत पढ़ के सुनाई तो वो मुनकर कुरान और दीन का दुश्मन ये कहने पर मजबूर हो गया वल्लाहि इन्ना लहू लहलावतुन, अल्लाह की कसम इस आयत मुबारक में क्या चाशनी है। व इन्ना अलैहि लतलावतुन, इसका ज़ाहिर कितना खूबसूरत है। व इन्ना असलहू लमूरिकुन, इसका तना सरसब्ज़ व शादाब पत्तों वाला है। व आलाहु मुस्मिरुन, इसकी शाखें फलों से लदी हुई हैं। वमा हुवा बिकौले बशर, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम यह किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। ये वलीद इब्न मुगीरा इतना बड़ा दुश्मन दीन, ये आयत सुन के ये कहने पर मजबूर हो गया कि यह किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। इतना जामियत वाला कलाम ये अल्लाह का ही कलाम हो सकता। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया हाज़ी अजमाउ आयतन फिल कुरान, ये आय मुबारका
कुरान मुक़द्दस में हर उस खैर के लिए जिसके करने का हुक्म दिया गया है उसकी जामे तरीन आयत है। वले शर्रिन जुज्तनबु, और हर उस शर से जिससे बचने का हुक्म दिया गया है वो भी इसमें बयान कर दिया गया है, और जो खैर और भलाई और करने का काम थे उनको भी इसमें जमा कर दिया गया। बुनियादी तौर पर ये बात ज़हन नशीन रखें कि एक हकूकुल्लाह हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के हक़ हैं अपने बंदों पर। तो मालिकुल मुल्क अपने हुकूक जो खालिक व मालिक होने के नाते उसके बंदों पर लाजिम हैं, और बंदों का फ़र्ज़ है कि वो उसका बंदा होने के नाते अपने मालिक की रज़ा के लिए उसकी इबादत, रियाज़त और बंदगी करें। तो उन सारी इबादत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लाजिम किया है, और ये बंदगी का तकाज़ा है। बंदा होने के नाते अपने मालिक की बारगाह में सजदा रेज़ होना उस पर लाजिम है। ये सारी इबादत कहलाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ बाकी हुकूक हैं जो बंदों के बंदों पर हुकूक हैं। बंदों पर अल्लाह के भी हकूक़ हैं, उनको हकूकुल्लाह कहते हैं, और बंदों पर बंदों के हुकूक हैं, उनको हुकूकुल इबाद कहते हैं। हुकूकुल इबाद के बग़ैर हुकूकुल्लाह की तकमील हो ही नहीं सकती। अगर कोई शख्स कहे कि मैं बड़ी लंबी नमाज़ें पढ़ता हूँ, रोज़े रखता हूँ, क़ियामुल लैल करता हूँ, हज को जाता हूँ, उम्रे करता हूँ, लेकिन वो अल्लाह के बंदों के साथ हुस्न सलूक नहीं करता, तो मालिकुल मुल्क सारी इबादतें रद्द कर देते। क्योंकि जिसको अपने भाइयों का, अल्लाह की मखलूक का, दूसरे इंसानों का हया और लिहाज नहीं है और उनके हुकूक पूरा करने के लिए कोई शान नहीं है, तो अल्लाह को अपनी बंदगी उसकी करना अपनी बारगाह में कबूल ही नहीं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में मैंने पिछले जुम्मतुल मुबारक पर जो है ना वो पड़ोसी के हुकूक के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू की थी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी ये हदीस है कि आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अनवर में अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह इल्ला फुलाना तक़ूमुल लैला व तसूमुन नहार। यह भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है पड़ोसियों के हवाले से। और जब पड़ोसियों के हवाले से बात होती है तो ये मुसलमान पड़ोसी की बात नहीं है, सिर्फ जिसका घर आपके घर के साथ है, यानी जिसकी कुर्बत आपके साथ सिर्फ घर के एतबार से है, खून के हवाले से कुर्बत नहीं है, ना ही ईमान के हवाले से कोई कुर्बत है। सिर्फ ज़ाहिर के एतबार से, जगह के एतबार से, ज़र्फ़ के एतबार से, घर के एतबार से वो आपके पड़ोस में रहता है। उसको क्या कहते हैं? पड़ोसी। जब मेरे आका ने उस पड़ोसी के हक़ को बयान फरमाया तो उससे आपको बाकी सारे लोगों हत्ता के मुसलमानों के और फिर आले बैत अतहार के, सहाबा किराम के, औलिया व सालिहीन के, मुत्तकी मोमिनीन के,
शुहदाए किराम के क्या हुकूक होंगे, उसका सिर्फ अंदाज़ा आपने लगाना है। सारों को मैं यक वक्त बयान नहीं कर सकता, टाइम इसका तकाजा करता है कि इख्तिसार के साथ बात हो। तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया गया कि या रसूलल्लाह, फ़लाँ एक औरत है, वो रात को क़याम करती है। क्या मतलब? क़यामुल लैल, रात को क़याम करने का क्या मतलब होता है? नमाज तहज्जुद अदा करती है, रात को अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर बंदगी का इजहार करती है, रुकू और सजूद करती है। तो रात भी उसकी बंदगी में, अल्लाह की इबादत में बसर होती है। व तसूमुन नहार, दिन को रोज़ा रखती है। तो आप सोच सकते हैं कि जो शख्स क़यामुल लैल का हामिल हो, यानी रात को जिसको तहज्जुद की नमाज नसीब हो, दिन को रोज़ा रखना नसीब हो, तो आपके सामने उस बंदे की इबादत और रियाज़त और उसकी नेकी, सालिहियत और तकवा तहारत हमारी नज़रों में क्या होगी? यकीनन होगी कि बहुत बड़ा नेक शख्स है, बहुत बड़ी नेक औरत है, तहज्जुद गुज़ार है, इबादत गुज़ार है। लेकिन आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में उसकी तहज्जुद गुज़ारियाँ, उसकी इबादत, उसकी रियाज़ात और उसकी ये दीन के साथ तमस्सुक, बंदगी का ये कैफियत बयान की गई। लेकिन साथ हाँ, अभी सिर्फ यहाँ तक इख्तिताम नहीं हुआ। बता फ़ालो व तसद्दक़ो, वो सदका और खैरात करती है, जी भर के सदके देती है, फ़लाँ फ़लाँ नेकी करती है। एक लंबी लिस्ट बयान की गई आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अनवर में कि वो औरत जो है ना, वो इस किरदार की मालिक है। लेकिन वही औरत तोज़ी जीरानहा, अपने पड़ोसियों को नहीं ज़िंदा रहने देती। पड़ोसी उसकी अज़ियत से इतने तंग हैं कि उसके करतूतों से उसके पड़ोसी अमन में नहीं हैं। तो बता दूं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़ैसला सादिर फरमाया। तोज़ी जीरानहा बिलिसानहा, कि वो अपने पड़ोसियों को, इतनी लंबी ज़बान है कि उसकी ज़बान से उसके पड़ोसी महफूज, उनकी इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं। उसकी ज़बान इतनी दराज है कि अपने पड़ोसियों को अज़ियत देती है। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला खैर फ़ीहा हिय मिन आलिन नार, उसमें कोई खैर नहीं है, वो दोस्त की औरत है। क़यामुल लैल भी मौजूद था, तहज्जुद गुज़ारियाँ भी थीं, दिन के रोज़े भी थे, सदक़े खैरात भी थे, लेकिन पड़ोस वाला उसकी ज़बान से महफूज नहीं था। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो दोस्त की औरत। कारू व फलाना तो तुसल्ली अल मकतूबता, अर्ज़ की या रसूलल्लाह, पे एक फ़लाँ और औरत है जो सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ती है, रात को तहज्जुद वगैरह नहीं पढ़ती। तो व तसद्दक़ो बिअस्वारिन, सदका खैरात भी करती है, लेकिन वला तोज़ी अहदन, वला तोज़ी अहदन, किसी शख्स को अज़ियत नहीं देती। यानी लंबी चौड़ी ये बातें, रियासतें, नवाफिल, तहज्जुद गुज़ारियाँ तो नहीं हैं, ना ही मुसलसल रोज़े उसके पास हैं, ना ही ये नवाफिल हैं। फ़राइज़ तो फ़राइज़ रहे,
यानी वो फिर सिर्फ फ़र्ज़ इबादतें करती है, लेकिन बहुत लंबे चौड़े उसके पास नवाफिल नहीं हैं, लेकिन उसके पड़ोसी उसकी अजियत से महफूज हैं। फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिय मिन आल जन्नत, वो जन्नती औरत है। मैंने आपको ये तसव्वुर समझाने की कोशिश की इस हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से कि तहज्जुद गुज़ारियाँ, इबादतें, रियाज़तें, नमाज, रोज़े